और ये तीनों चीजें एक हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद व्याप्त देहाय। ईश्वरो गुरुरात्मेति, वो गुरु, ईश्वर और आप स्वयं तीनों एक हैं। ज्ञान में तीनों एक हैं। ज्ञाते तत्व का संसार, भगवत पाद कहते हैं ज्ञाते तत्व का संसार। तत्व के बाद संसार रहेगा ही नहीं। संसार जो है ये मायामय है, विचारमय है, ये है ही नहीं। आप है, आप रह जाएंगे, आप अकेले आप रह जाएंगे। ये स्वप्नवत है, ये जड़वत है। जैसे दर्पण में नगरी दिखाई दे रही है वैसे ही है ये। उस सत्य का प्रकाशन इस ग्रंथ से होता है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, वेद सार है, वेदामृत है। ये धर्म की सिद्धि के लिए है। और अज स्वयं धर्म स्वरूप अजोयम, भगवान कहते हैं मैं अज ही हूं और मुझसे पैदा हुआ धर्म दशरथ, और दशरथ के उद्योग से ये चार राम लखन भरत रिपुदमन, राम लखन भरत रिपुदमन, ये चारों धर्म सिद्धि के लिए ही हैं। ये धर्मावतार हैं। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया कि धर्म को समझना हो तो भरत को समझ लीजिए, वो धर्म सार है, धर्म तत्व है। समुझ कहब करब तुम जोई, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी भरत बोलता है, कहता है, सुनता है, उसकी चेष्टा, चितवन, भंगिमा, मुद्रा, भास, आभास, उसकी प्रत्येक क्रिया धर्म है। और धर्म का सार, धर्म में भी धर्म नहीं, धर्म का सार है वो। जैसे आम में कई बार हम छिलका उतार देते हैं और गुठली से भी रस निकालकर गुठली को भी पृथक कर देते हैं, और आम का बचा हुआ वो जो सार है उसी को ग्रहण करते हैं। आम में आम पूरा आम है, पर आम के छिलके को उतारा जाएगा ना, फिर गुठली भी पृथक कर दी जाएगी। गुठली ग्राह्य तो नहीं है, गुठली तो ग्रहण नहीं करते, पर हाँ बिना गुठली के भी तो आम नहीं रहेगा, बिना छिलके के उसका रक्षण नहीं होगा। पर भरत में तो छिलका गुठली तक नहीं है, वो ऐसा है। आम के लिए छिलका चाहिए, छिलके से, छिलके माने आवरण। कई बार धर्म आवरण चाहता है, धर्म ढका रहना चाहता है। कई बार धर्म की सिद्धि के लिए कुछ आवरण रखने होते हैं। आवरण माने ये परंपराएं, पूजाएं, ये धर्म नहीं है। हाँ, ये धर्म का आवरण है। चंदन लगाना धर्म नहीं है, आवरण है भाई। वो चंदन लगा हुआ व्यक्ति हम धार्मिक व्यक्ति है, चंदन धर्म नहीं है भाई, आवरण है, आचरण है धर्म से। वो छिलका और गुठली अलग कर दें, वो जो बचा है वैसा है भरत का जीवन। उससे भी अधिक धार्मिक है रिपुदमन, जो सबको संभालता है। वेद प्रकाशन के लिए, वेद रक्षण के लिए विद्या अनवरत चलती रहे, एक पूरा समर्पित है लखन। ऐसे चारों भाई हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं दशरथ बैठकर। सामने वामदेव है, जाबाल है, उथत्य है, अंगिरा देवल है। उस दिन मार्कंडे मुनि भी बैठे हुए, कात्यायन ऋषि बैठे हुए, ऋषियों का एक समूह। धन्य है राजा जिनके यहां गुरुदेव वशिष्ठ हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कोई और नहीं, ब्रह्मा की प्रतिकृति है, ब्रह्मा का ही वो प्रतिरूप है। वो ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, देवताओं के प्रतिनिधि। धन्य है ऐसे राजा दशरथ।